नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम आलोक धनवा का ये प्रश्न उत्तर करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 12 हिंदी कोर एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 2 है। आलोक धनवा पतंग का ये प्रश्न उत्तर। आइए प्रश्न उत्तर की ओर आते हैं। पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो आलोक धनवा के कविता पतंग के अनुसार सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, इसके बारे में उत्तर देखिए यहाँ पर दिया गया है। ये उत्तर है, पतंग कविता में कवि आलोक धनवा ने बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का प्रकृति के साथ उनके रागात्मक संबंधों का अत्यंत सुंदर चित्रण करते हुए यह अभिव्यक्त किया है कि भादो मास गुजर जाने के बाद घनघोर बारिश समाप्त हो जाती है, शरद ऋतु का आगमन होता है। ठीक है, बारिश के बाद शरद ऋतु ठंडा की ऋतु आता है। खरगोश की लाल आँखों जैसी चमकीली धूप निकल आती है, इसके कारण चारों ओर उज्ज्वल चमक बिखर जाती है। आकाश साफ और मुलायम हो जाता है, हवाओं में एक मनोरम सुगंधित महक फैल जाती है। शरद ऋतु के आगमन से चारों ओर उत्साह और उमंग का वातावरण होता है, पतंगबाजी का माहौल बन जाता है। ये रहा आंसर। देखिए दूसरे प्रश्न की ओर आइए। प्रश्न है, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। तो देखिए कविता में सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज और सबसे पतली कमानी का प्रयोग किया है। तो क्यों किया है, आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका उत्तर है, पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग कर कवि उसका साकार रूप पाठकों के सामने रखना चाहते हैं, उनके मन में जिज्ञासा जगाना चाहते हैं तथा पतंग को विशिष्ट बनाकर उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। क्योंकि विशेष वस्तु प्राप्त करने की लालसा सबके भीतर होती है, इसलिए पतंग को एक विशिष्ट बनाने के लिए ये सभी बातें को लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर है बिंब स्पष्ट करें। कविता है, इसमें बिंब स्पष्ट करना है। कविता इस प्रकार है, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो ये प्रस्तुत पंक्ति का बिंब स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर देखिएगा उत्तर है, तेज बौछारे, इसमें दृश्य गतिशील बिंब है। ठीक है, तेज बौछारे में दृश्य गतिशील बिंब है। सवेरा हुआ, इसमें सवेरा दिख रहा है और स्थिर बिंब है। ठीक है, दृश्य और स्थिर बिंब। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा आती है दृश्य बिंब। ठीक है, पुलों को पार करते हुए यह दृश्य गतिशील बिंब। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, तो यह है दृश्य गतिशील बिंब। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, तो ये है श्रव्य बिंब। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, तो यह है दृश्य गतिशील बिंब। ठीक है, दृश्य गतिशील बिंब हो गया। आकाश में इतना मुलायम बनाते हुए, तो यह है गया स्पर्श बिंब। पतंग ऊपर उठ सके, तो यह हो गया दृश्य स्थिर बिंब।
इस प्रकार से आप पंक्तियों को देख करके बीम को लिख सकते हैं। आइए चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। देखिए एक पंक्ति है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। इसका उत्तर होगा, बच्चों के पैर कपास की तरह नरम, मुलायम, हल्के फुल्के और चोट खाने में समर्थ होते हैं, इसलिए वे पूरे दिन नाच कूद करते रहते हैं। पतंग को ऊंचाई तक पहुंचाने की धुन में वे इतने मगन हो जाते हैं कि कपास जैसे मुलायम उनके तलवे जमीन की कठोरता का अनुभव नहीं कर पाते। इस प्रकार से ये कपास के बारे में बच्चों का संबंध दर्शाया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। पंक्ति है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। तो इसका उत्तर होगा, पतंग उड़ाते समय बच्चे रोमांचित होते हैं। जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती हुई ऊंचाइयां छूती हैं, उसी प्रकार बच्चे भी छतों पर डोलते हैं। वे किसी भी खतरे से बिल्कुल बेखबर होते हैं। एक संगीतमय ताल पर उनके शरीर हवा में लहराते हैं, जैसे वे खुद एक पतंग हो गए हैं। पतंग उड़ाते उड़ाते मानो उनके छोटे छोटे सपनों को पंख लग जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार पतंगों के साथ साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, पंक्तियों को पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो पंक्ति है, छतों को भी नरम बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। ठीक है, पंक्ति है, छतों को भी नरम बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। देखिए पंक्ति है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तो पंक्ति है, तो यहाँ पर अब पंक्ति को हमने पढ़ लिया है। अब प्रश्नोत्तर के तरफ आते हैं। ठीक है, प्रश्न है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर होगा, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। ठीक है, दिशाओं को मृदंग की तरह। ठीक है, यहाँ पर तरह छूट गया, तरह दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए का तात्पर्य संगीतमय वातावरण की सृष्टि से है। पतंग काटने पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ते बच्चों की पदचापों से दिशाएं गुंजित हो जाती हैं। उस समय उनकी आवाज़ मृदंग की तरह प्रतीत होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है। तो इसका उत्तर होगा, नहीं। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए छत कठोर नहीं लगती। उस समय वे उसे पकड़ने की धुन में मगन होते हैं। अगला प्रश्न है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। इसका उत्तर होगा, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को सक्षम महसूस करते हैं। निडरता उत्पन्न होने से आत्मविश्वास बढ़ता है। अब इसके आगे देखिए, कविता के आसपास से प्रश्न उत्तर होगा। पहला प्रश्न देखिए, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसा ख्याल आते हैं, लिखिए। तो उत्तर होगा, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मुझे मन होता है कि मैं पंछी बन स्वच्छंद नभ में उड़ता फिरूं और उड़कर क्षितिज तक पहुंच जाऊं। आगे देखिए, प्रश्न है, रोमांचित शरीर का संगीत। ठीक है, पंक्ति है, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है। तो उत्तर होगा,
जब हम किसी कार्य को पूरा करने में मग्न हो जाते हैं तब हमारा शरीर जैसे उस कार्य में लय में डूब जाता है। उसी प्रकार संगीत सुनते हुए हम उसकी लय तान में खो जाते हैं। इसलिए कहा गया है रोमांचित शरीर का संगीत, यानी किसी कार्य में यदि मग्न होकर डूब जाओगे तो उस कार्य में मन लगने लगेगा। यही कहने का आशय है। इस प्रकार से ये चैप्टर आलोक धनवा पतंग का ये क्वेश्चन आंसर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।